नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका 14, 13 तक हो गए थे। 14 में क्या है, लेट वी ए बी ए इनर प्रोडक्ट स्पेस, लेट W1 W2 कंटेन इन V, देन शो करना है, यानी वी एफ आपको क्या गिवन है, इनर प्रोडक्ट गिवन है। इनर प्रोडक्ट है यानी जो 3 प्रॉपर्टीज़ है इनर की वो सेटिस्फाइड होंगी। एंड क्या गिवन है, W1 W2 कंटेन इन V, यानी V के 2 सबसेट हैं W1 W2। देन हमें शो करना है, फर्स्ट में तो क्या शो करना है, फर्स्ट पार्ट है 0 का कॉम्प्लीमेंट V के इक्वल होगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट शो करना है V का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, 0 के। थर्ड आपके पास है W कंटेन W में है तो W2 का कॉम्प्लीमेंट W1 के कॉम्प्लीमेंट में होगा। फोर्थ है W इंटरसेक्शन W कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0 होगा, वी है W कंटेन इन V। तो फर्स्ट पार्ट करेंगे हम इसका कि 0 कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू किसके होगा, V के। तो फर्स्ट क्या लगा दिया अब यहाँ से, बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट यानी हमें क्या देखना है, 0 का कॉम्प्लीमेंट V के इक्वल शो करना है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या, हमें कॉम्प्लीमेंट लेके चलना है कि 0 का कॉम्प्लीमेंट लेके चले। अब ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन लगाई। ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन क्या है कि V का कोई एलिमेंट यहाँ जिसका कॉम्प्लीमेंट है उसके साथ इनर प्रोडक्ट क्या होगा, 0। यहाँ हमारे पास क्या, क्योंकि W कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, V बिलोंग्स टू V, और W के साथ V का कॉम्प्लीमेंट, V का इनर प्रोडक्ट W के साथ किसके इक्वल होता है, 0 के। अब W के जगह हमारे पास यहाँ पे क्या है, 0। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 के साथ V का इनर प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 के इक्वल। आल्सो 0 का V के साथ इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, 0 के। जो बाय इनर प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी में यू वी का इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, 0 के। कब होगा, यू वी की ये प्रॉपर्टी थी कि इक्वल टू 0 का कब, मान लो आपके एक भी वेक्टर आपके पास 0 है तो आपके पास किसके इक्वल होता है, 0 के। तो यहाँ से तो आ गया कि 0 का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू V बिलोंग्स टू V, 0 V का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0। और बाय डेफिनेशन ऑफ ए इनर प्रोडक्ट 0 V का इनर प्रोडक्ट 0 का होगा फॉर एवरी V बिलोंग्स टू V, यानी V का यहाँ पर कोई भी एलिमेंट लो, हर एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट 0 के साथ किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो इसका मतलब यहाँ कंप्लीट V आप रखोगे उसके साथ इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है, G का। तो इसका मतलब 0 का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ गया, V के इक्वल, क्योंकि 0 के कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आते हैं, वो एलिमेंट आते हैं जिसका इस 0 के साथ इनर प्रोडक्ट क्या आ जाए, 0। तो V के साथ V का कोई भी एलिमेंट लो, V क्या है, आर्बिट्रेरी, V का कोई भी एलिमेंट लो, हर एलिमेंट के साथ क्या आएगा, इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू V। अब सेकंड केस हमें क्या करना है, V का कॉम्प्लीमेंट, सेकंड केस क्या था इसी का, सेकंड पार्ट था कि V का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, 0 के। फर्स्ट में था 0 का इक्वल होगा V के, अब V का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, 0 के, ये शो करना है। तो फिर से यहाँ ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन लगा दो। V कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या है, सेट ऑफ ऑल दोज वेक्टर ऑफ V विच आर ऑर्थोगोनल टू ऑल वेक्टर इंक्लूडिंग देमसेल्फ। V कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या है कि V का हर एलिमेंट यानी खुद V भी उनका इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। क्योंकि यहाँ अगर V कॉम्प्लीमेंट है तो इसका मतलब ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन है। तो यहाँ से क्या बनेगा, V बिलोंग्स टू V का U के साथ इनर प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 के साथ, फॉर ऑल U बिलोंग्स टू V। किसकी डेफिनेशन है ये, V कॉम्प्लीमेंट की। अब ये इनर प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब हमारे पास U इक्वल टू 0 हो जाए। एक वेक्टर 0 हुआ तभी पॉसिबल है ना, तभी। और ये 0 के साथ, इसका मतलब अब V वेक्टर के साथ लिए, V वेक्टर हमारे पास मान लो आ रही है, रियल है, तो इसमें सिर्फ हमारे पास क्या है, 0 1 2 अप टू दिस। 0 तो एक ही एलिमेंट है, तो 0 के साथ इनर प्रोडक्ट इसका क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ओनली क्या आ जाएगा, इसके लिए 0 एलिमेंट आ जाएगा। तो इसका मतलब V का सिर्फ 0 के साथ इनर प्रोडक्ट 0 होगा, तो 0 एलिमेंट किस में आ जाएगा, V कॉम्प्लीमेंट में। तो इसका मतलब V कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू सिंगलटन 0 के इक्वल। नेक्स्ट थी प्रॉपर्टी, शो करना था W1 अगर W2 में कंटेन है तो हमें क्या शो करना था, शो करना था कि W2 का कॉम्प्लीमेंट कंटेन इन W1 के कॉम्प्लीमेंट, ये हमें शो करना था। ये चीज़ है ना आपके पास, जो डेफिनेशन थी यहाँ पे, ये हमारे पास यही डेफिनेशन थी कि ये आपके पास क्या है, W1 W2 ऑर्थोगोनल है तो 0 है। तो जो ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन थी ये परपेंडिकुलर वाली थी, यही आपके पास ये किसकी थी, W इनर प्रोडक्ट सब स्पेस है, देन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट W। तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन यही है, तो यही आपके पास चल रही है, उन्हीं का यूज करते हुए आगे सिंप्लीफाई किए हैं। तो यहाँ से थर्ड पार्ट में क्या है कि W बिलोंग्स टू, अब देखो W1 W2 में तो लेके चल पड़े, अब शो करना है कि W2 का कॉम्प्लीमेंट W1 के कॉम्प्लीमेंट में आना चाहिए। इसका मतलब W2 का कोई भी एलिमेंट W1 के कॉम्प्लीमेंट के अंदर आना चाहिए। तो W2 का कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट लिया, लेट W बिलोंग्स टू W2 कॉम्प्लीमेंट भी
आर्बिट्रेरी, कोई भी इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया। अब बाय डेफिनेशन लगा लो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि W किस में बिलोंग कर रहा है, W2 के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में कब बिलोंग करता है, जब W का इनर प्रोडक्ट V के किसी भी एलिमेंट के साथ क्या हो जाए, 0, यानी V के साथ क्या आ जाए 0, और V किससे बिलोंग करेगा, W से। तो W किसका एलिमेंट है, इसका, और V कोई भी एलिमेंट लो W2 का, उसके साथ इनर प्रोडक्ट क्या आ जाए, 0 के इक्वल। देन फॉर ऑल, तो बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, W V इक्वल टू 0 फॉर ऑल V बिलोंग्स टू W2, एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ W V इक्वल टू 0 फॉर ऑल V बिलोंग्स टू W, क्योंकि यहाँ से क्या है, एलिमेंट V किसका है, W2 का, और W1 किसके अंदर कंटेन है, W2 के अंदर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, V किसके अंदर बिलोंग कर जाएगा, W1 के अंदर। तो यहाँ से क्या आ गया, W V का इनर प्रोडक्ट 0 के इक्वल है फॉर ऑल का V बिलोंग्स टू W1। तो बाय द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट डेफिनेशन क्या बन जाएगा, ये जो W है, W किसके ऑर्थोगोनल हो गया, W1 के। तो W ऑर्थोगोनल W1 के है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, W बिलोंग्स टू W1 का कॉम्प्लीमेंट। तो W1 लेके किसका चले थे, W2 के कॉम्प्लीमेंट का, किसके अंदर आ गया, W2 कॉम्प्लीमेंट के अंदर। तो इसका मतलब क्या हो गया, W2 का कॉम्प्लीमेंट किसके अंदर कंटेन आ गया, W1 के कॉम्प्लीमेंट में। नेक्स्ट पार्ट था कि W इंटरसेक्शन W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल शो करना है, 0 के इक्वल। तो यहाँ से W कोई भी एलिमेंट लेके चले, W इंटरसेक्शन W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का इस W को हम 0 के इक्वल शो कर देंगे। तो इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है, तो अलग अलग भी बिलोंग करेगा। अब यहाँ से बाय डेफिनेशन लगा दो कि यहाँ से W अगर ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में है, तो इसका मतलब W के साथ W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में है, तो इसका W के साथ W का इनर प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। अब ये इनर प्रोडक्ट दोनों ही एलिमेंट सेम है, U का इनर प्रोडक्ट 0 होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, U इटसेल्फ 0 होगा, एक वेक्टर 0 होगा तभी पॉसिबल है। अब दोनों ही सेम है, इसका मतलब क्या होगा, U इक्वल टू 0 होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, W इक्वल टू 0 आ जाएगा, और W इक्वल टू 0, इसका मतलब W क्या था आपके पास, W इंटरसेक्शन W कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट था, तो दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आ गया आपके पास, 0। नेक्स्ट है हमारे पास 15th एग्जाम्पल, लेट M and N बी द सबस्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशन इनर प्रोडक्ट स्पेस, देन वी शो दैट, शो क्या करना है, एम एन क्या है, सबस्पेस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशन इनर प्रोडक्ट स्पेस के शो करना है M प्लस N का कॉम्प्लीमेंट, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, M ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन N ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। अब इक्वल शो करने, तो क्या करोगे, एक बार तो इसको इसके अंदर कंटेन, एक बार इसको इसके अंदर कंटेन दिखा देंगे। तो अब यहाँ से क्या लेंगे, जब हम, यानी एक पार्ट जो फर्स्ट वाला पार्ट रहेगा हम क्या शो कर देंगे, यानी हमें शो क्या करना, देखो M प्लस N का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल शो करना है, M का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट प्लस N का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब क्या करो, M प्लस N का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट किस में कंटेन शो कर दो, M ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट N ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, और सेकंड क्या शो कर दो, M ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट प्लस N ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट किसके अंदर कंटेन हो, M प्लस N के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में। तो ये इसमें कंटेन है, ये इसमें कंटेन है, तो इक्वल आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट हम ये लेके चलेंगे। अब ये इसमें कंटेन शो करना, तो क्या करोगे, इसका कोई भी एलिमेंट लेके चलोगे, इसके अंदर बिलोंग करा दोगे, इसमें इसका कोई एलिमेंट लेके चलोगे, इसके अंदर बिलोंग करा दो, दोनों से इक्वल आ जाएंगे। तो वही किया है नेक्स्ट में, यहाँ से फर्स्ट वाले पार्ट में क्या किया, इसको इसके अंदर कंटेन करेंगे, तो इसका कोई एलिमेंट लेके चलेंगे, इसमें शो कर देंगे। तो यहाँ से क्या लिया, लेट Z बिलोंग टू M प्लस N का कॉम्प्लीमेंट। Z अगर M प्लस N के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, तो बाय द ऑर्थोगोनल डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि Z का इनर प्रोडक्ट किसी भी M प्लस N के एलिमेंट के साथ क्या आएगा, 0 आएगा। तो M प्लस N का एलिमेंट क्या ले लिया, U ले लिया। अब 2 एलिमेंट है, तो इसका मतलब प्लस का एलिमेंट होगा, तो दैट मीन्स U किसके इक्वल होगा यहाँ पे, कि U इक्वल टू x प्लस वाई, एक्स बिलोंग्स टू M और y बिलोंग्स टू N। तो यहाँ से क्या आ गया, Z U का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 फॉर ऑल U बिलोंग्स टू M प्लस N। तो Z U किसके इक्वल होगा, x प्लस वाई के, तो Z का इनर प्रोडक्ट x प्लस वाई इक्वल टू 0 फॉर ऑल x प्लस वाई इक्वल टू M प्लस N। तो यहाँ से अलग अलग इनर प्रोडक्ट की थर्ड वाली प्रॉपर्टी कि अलग अलग से ओपन हो जाएगा, ZX का इनर प्रोडक्ट Z का x के साथ प्लस Z का y के साथ इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0, वेयर x किससे बिलोंग कर रहा है, M से, y किससे बिलोंग कर रहा है, N से। अब इनर प्रोडक्ट ये और ये दोनों का सम इक्वल टू 0 है, तब कब पॉसिबल है, दोनों अलग अलग से 0 होंगे तभी पॉसिबल है। तो ZX का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 कब, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू M,
जेड वाई इक्वल टू 0 फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू एन। तो यहाँ पर ये बाय डेफिनेशन क्या हो गया, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, कि जेड किसके अंदर बिलोंग कर गया, एम के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में। यहाँ से जेड किस में बिलोंग कर गया, एन के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में। जेड एम के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में भी है, एन के ऑर्थोगोनल में, तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी हो जाएगा। तो जेड लिया किसका था, एम प्लस एन के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का, आ किस में गया, इंटरसेक्शन में। तो इसका मतलब क्या हो गया, एम प्लस एन का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट कंटेन किस में आ गया, एन एम ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एन ऑर्थोगोनल एलिमेंट के अंदर। ठीक है, तो यही चीज़ शो की है फर्स्ट वाले पार्ट में। अब सेकंड क्या शो करना है, इसको इसके अंदर शो कर दो, तो वही इसका अपोजिट हो जाएगा सेम, कि यहाँ से क्या किया, आप जेड को इसका एलिमेंट लेके चले, जेड बिलोंग्स टू एम ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एन ऑर्थोगोनल, दोनों इंटरसेक्शन में है तो दोनों के अंदर अलग अलग से बिलोंग होगा। यहाँ से ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन लगा दी कि जेड क्या है, जेड इज ए परपेंडिकुलर टू बोथ एम एंड एन। तो यहाँ से जेड अगर एम के परपेंडिकुलर है यानी ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है, तो क्या हो जाएगा, जेड का एक्स के साथ इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0, कब, जब एक्स बिलोंग्स टू एम, एंड जेड का इनर प्रोडक्ट किसके साथ, वाई के साथ इक्वल टू 0, कब, जब वाई बिलोंग्स टू एन। तो यहाँ से दोनों का क्या कर दिया हमने, सम भी, ये भी 0 ये भी 0, दोनों का सम भी क्या आएगा, 0 के इक्वल होगा। तो अब ये आपके पास दोनों का बाय डेफिनेशन, बाय इनर प्रोडक्ट की थर्ड प्रॉपर्टी, दोनों को एक साथ लिख सकते हो, जेड कोमा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है, जेड किसके अंदर बिलोंग कर गया, एम प्लस एन के कॉम्प्लीमेंट में, क्योंकि एक्स प्लस वाई किसका एलिमेंट है, एम प्लस एन का। तो जेड किसके परपेंडिकुलर हो गया, एम प्लस एन के, तो जेड बिलोंग्स टू एम प्लस एन का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट और सेकंड यानी एक इक्वेशन यहाँ से आई थी आपके पास, ये वाली इक्वेशन नंबर 3, और ये आपके पास जो इक्वेशन नंबर 6 है, दोनों से क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट अब आपके पास 16, लेट एस बी द सबसेट ऑफ ए इनर प्रोडक्ट स्पेस वी, देन शो दैट एस का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एस का 3 टाइम्स ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, ये शो करना है। तो यहाँ से देखो, इसमें भी कंटेन की शो करेंगे कि ये जो एस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है किसके अंदर कंटेन है, एस के ट्रिपल ऑर्थोगोनल में, और ट्रिपल किस में कंटेन है, सिंगल के अंदर। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ से एस ऑर्थोगोनल के डेफिनेशन लगा दी। बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ये ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है, तो वी का कोई भी एलिमेंट है एस के साथ इनर प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 के इक्वल। तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स बिलोंग्स टू वी, एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू एस। डेफिनेशन हो गई ऑर्थोगोनल की। अब मैंने एस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की बजाय इसका फिर से ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ले दिया, डबल लेके चले, डबल को इस टाइप से लिख सकते हो। तो बाय डेफिनेशन क्या हो गया, एस का ऑर्थोगोनल के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो बाय डेफिनेशन क्या है कि एक्स वी का एलिमेंट है, इसका इनर प्रोडक्ट एस कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या आएगा, 0 आएगा। तो वो एलिमेंट क्या ले लिया कि वाई बिलोंग्स टू एस के ऑर्थोगोनल का एलिमेंट से। यहाँ तक ठीक है। अब उसके बाद क्या किया, एंड लेट एक्स बिलोंग्स टू एस बी ए आर्बिट्रेरी, कोई भी एक्स एलिमेंट ले लिया एस का आर्बिट्रेरी। दिस इम्प्लाइज, अगर एस का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, फर्स्ट वाले से क्या हो जाएगा बाय डेफिनेशन कि एक्स का वाई के साथ इनर प्रोडक्ट 0 होगा फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू एस के कॉम्प्लीमेंट से लिख सकते हो जर्नल। तो अब यहाँ से देखो क्या आ गया, एक्स किसका एलिमेंट था, एस का, वाई किसका है, एस के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का। तो एस के हर एलिमेंट के साथ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का इनर प्रोडक्ट क्या आ रहा है, इस वी की जगह रिप्लेस कर दिया एस, क्या था ये जो वी था इसकी जगह एस रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ से क्या आ गया, इसका मतलब एक्स किस में बिलोंग कर गया, एक्स के डबल कॉम्प्लीमेंट में। तो एक्स का एलिमेंट था बिलोंग कर किस में कर गया, डबल में। तो इसका मतलब एस किस में कंटेन हो गया, डबल के अंदर। पर इससे पहले प्रॉपर्टी की है कि डब्लू अगर W2 में कंटेन है तो W2 का कॉम्प्लीमेंट W1 के अंदर कंटेन होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ट्रिपल कंटेन इन सिंगल, ये प्रॉपर्टी तो होगी। अब हमें मेन क्या करना है, ये किसके अंदर कंटेन आ जाए, इसके अंदर। बट द 3 इज ट्रू फॉर एनी सबसेट एस ऑफ यू। जो इक्वेशन नंबर 3 है, ये जो इक्वेशन नंबर 3 ये किसके लिए है, वी का कोई भी सबसेट हो एस, क्योंकि हमने वी की जगह क्या लिया है, एस सबसेट लिया। तो वी के किसी भी सबसेट के लिए प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है वी। एंड आल्सो दिस इज ट्रू फॉर एस कॉम्प्लीमेंट के लिए भी। अगर इसकी जगह क्या हो जाए एस कॉम्प्लीमेंट, तो जिसके लिए भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो बाय रिप्लेसिंग द एस बाय एस कॉम्प्लीमेंट, दस वी गेट एस कॉम्प्लीमेंट कंटेनिंग एस के ट्रिपल कॉम्प्लीमेंट में। तो दोनों से क्या आ गया, इक्वल आपके पास। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, एक बार 17 से पहले हम क्या करेंगे, 18 को
चलो पहले 17 ही कर लेते हैं। 17 में क्या है, लेट एस बी ए सबसेट ऑफ ए इनर प्रोडक्ट स्पेस, देन शो दैट एस कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एल एस का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। एस का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल शो करना है, एल एस के ऑर्थोगोनल के। तो क्या करोगे, एक बार तो इसको इसके अंदर शो कर दो, एक बार इसको इसके अंदर कंटेन शो कर दो, ठीक है।